नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। देश की राजधानी दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या काफी बड़ी है और जैसे जैसे त्योहार आते हैं इसकी खपत में तेजी से इजाफा देखने को मिलता है। दिवाली जैसे बड़े त्योहार के दौरान शराब की बिक्री न केवल दुकानदारों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी कमाई का बड़ा जरिया बन जाती है। हाल ही में दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से पता चला कि इस बार दिवाली के सीजन में शराब की बिक्री से सरकार को अरबों रुपए का टैक्स राजस्व हासिल हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली से पहले के 15 दिनों के दौरान राजधानी में शराब की खुदरा बिक्री से करीब 600 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व इकट्ठा हुआ। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के इसी समय के मुकाबले लगभग 15% ज्यादा है। वर्ष 2024 में दिवाली से पहले यही बिक्री 516 करोड़ रुपए थी, जबकि इस बार ये बढ़कर 594 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अधिकारियों के अनुसार इस साल लोगों में खरीदारी का जोश ज्यादा देखने को मिला और त्योहारी माहौल ने शराब की खपत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग का कहना है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में उत्पाद शुल्क और वैट से कुल 4192.86 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 3731.79 करोड़ रुपए था, यानी सिर्फ 6 महीनों में करीब 461 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई दर्ज की गई है। आबकारी विभाग को उम्मीद है कि अगर ये रुझान इसी तरह जारी रहा तो चालू वित्त वर्ष में 6000 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य को पार किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आबकारी विभाग के लिए 7000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, जिसे बाद में घटाकर 6000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अधिकारियों का मानना है कि दिवाली और नए साल के सीजन में बढ़ती मांग इस लक्ष्य को पार करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर में शादियों का सीजन आने वाला है, जिसमें शराब की बिक्री में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सरकार अब लोगों को और समारोह और आयोजनों के लिए थोक में शराब खरीदने हेतु अस्थायी लाइसेंस देने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इससे न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि बिक्री प्रक्रिया में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। दिल्ली में शराब की इस बढ़ती मांग का असर शेयर बाजार पर भी नजर आ रहा है। पिछले एक महीने में देश की प्रमुख शराब कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। रेडिको खेतान के शेयरों में लगभग 10%, तिलक नगर इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 4% और एलाइड ब्लेंडर्स के शेयरों में लगभग 17% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं जीएम बेवरेज के शेयरों ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक महीने में 71% से अधिक का उछाल दर्ज किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे देश में उत्सव, पार्टियों और सामाजिक समारोहों की संस्कृति बढ़ रही है, वैसे वैसे शराब उद्योग की मांग भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली जैसे महानगरों में त्योहारी मौसम इस उद्योग के लिए सोने पर सुहागा साबित हो रहा है। सरकार के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण रेवेन्यू का जरिया बन गया, जिससे उसे बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ाने में मदद मिल रही है। कुल मिलाकर दिवाली 2025 दिल्ली सरकार और शराब कारोबार दोनों के लिए आर्थिक रूप से बेहद फायदेमंद साबित हुई। अब नजरें नए साल और शादी के सीजन पर है, जो एक बार फिर बिक्री के नए रिकॉर्ड बना सकता है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।